नहमदुका या मुजीब कुल्ल साइल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। आज का मौजू इंतहाई अहम है, बई माना कि अक्सर मुसलमान इन बातों से गफलत का शिकार हैं। मौजू का उन्वान बनता है जब कोई शख्स जमात में खा कोई नमाज भी हो, फ़र्ज़ 5 नमाज़ों में से कोई नमाज हो, सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा, इसी तरह जुम्मतुल मुबारक की नमाज हो, जनाजा की नमाज हो, ईद की नमाज हो या रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज जो बाजमात पढ़ी जाती है, इनमें से कोई नमाज हो जिसमें वो नमाजी बाद में आके मिलता है। पहली रकात रह गई, दूसरी रह गई, तीसरी या चौथी रह गई, तो वो जब खड़ा होगा अपनी फौत शुदा नमाज को पढ़ने के लिए, रकात को पढ़ने के लिए, तो इस्लाम में इसका तरीक़ा कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। याद रखें, मसबूक हमारी जो आज की गुफ्तगू है, मुक़्तदी की 4 किस्में होती हैं, उनमें से एक किस्म वाले बंदे पर है मसबूक। उसको क्या कहते हैं? मुक़्तदियों की, क्योंकि फ़ुक़हा इस्लाम ने 4 अक़साम बयान की हैं, मुदरिक, मसबूक, लाहिक, मसबूक व लाहिक। ये 4 किस्में फ़ुक़हा इस्लाम ने बयान की हैं। हमारी इन 4 किस्मों में से किस किस्म पर आज गुफ्तगू है? मसबूक। पहले तो हमें तारीफ़ आनी चाहिए कि मसबूक कौन सा मुक़्तदी होता है। जिस शख्स की इमाम से कोई रकात इब्तिदाअन जमात से रह गई, ये मुक़्तदी मसबूक कहलाता है। ये मुक़्तदी क्या कहलाता है? खा इसकी इब्तिदाई 1 रकात रह जाए, 2 रह जाएं, 3 रह जाएं या 4 ही रह जाएं कि आखिरी कादे में आ मिला हो। सबसे पहले एक उसूल आप याद कर लें, क्योंकि जुज़ियात मैं तो अभी बयान कर दूंगा हर नमाज की, हर रकात की, लेकिन मुमकिन है कि हर बंदे को जुज़ियात याद ना रहें। अगर उसूल याद कर लिया तो हर जुज़ी पे उसूल को मुंतबिक करके ये अपनी नमाज को सही कर लेगा। मसबूक के लिए उसूल ये है, जब ये अपनी फौत शुदा नमाज रकात पूरी करने के लिए खड़ा होगा, किरात के एतबार से ये अपने आप को मुनफरद समझेगा। किस रकात में मैंने क्या पढ़ना है, ये अपने आप को क्या तसव्वुर करेगा कि मैंने अभी शायद नमाज शुरू की है। किस लिहाज से? किरात करने के लिहाज और किरात करने के एतबार से
जब भी मसबूक इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फौज शुदा को पढ़ने के लिए खड़ा होगा तो अब ज़ाहिर है पहला इसके ज़हन में सवाल आएगा कि मैं अब क्या क्या पढ़ूंगा, क़याम की हालत में मैं कैसे किरात करूंगा। तो इसके लिए उसूल है कि ये ऐसे समझे कि मैं अलग तौर पे अभी से नमाज को शुरू कर रहा हूँ, अभी से नमाज को क्या कर रहा हूँ। जो अलग 4 रकात वाले फ़र्ज़ों में पहली रकात में ये पढ़ता था ना, मेन वन वही यहाँ पढ़ेगा किरात के एतबार से। मज़ीद जुज़ियात में तफरीयात में मसला आएगा, ये उसूल है। इसी तरह अलहदा तौर पर चलो हम आपको समझाते चलें, एक बंदा 4 रकात फ़र्ज़ अलग पढ़ रहा हो तो पहली रकात में क्या क्या पढ़ता है, ऊंची बोले। बस उसूल इसी तरह कह रहा है, जब किसी की इमाम से कोई रकात जमात से रह गई और वो जब पहली रकात में खड़ा होगा तो मेनवान यही कुछ पढ़ेगा जो कुछ अलहदा तौर पे अपनी पहली रकात फ़र्ज़ों के अंदर पढ़ता है। अगर दूसरी भी रह गई है तो वही तरीका है, तीसरी रह गई है तो, चौथी रह गई है तो भी। लेकिन किरात की दुनिया में मसबूक के लिए अत्तहियात करने के एतबार से, अत्तहियात पे बैठने के एतबार से ये अपने आप को मुनफरद नहीं समझेगा, बल्कि अपने इमाम की रकातों का लिहाज रखेगा। अपने इमाम की रकातों का, मिसाल के तौर पर एक शख्स आया जिसको 4 रकात फ़र्ज़ों में से इमाम के साथ आखिरी रकात मिल गई है, आखिरी रकात। अब इमाम सलाम फेरेगा तो ये मुक्तदी जो मसबूक है खड़ा हो जाएगा। अब एक रकात जब ये पढ़ लेगा अपनी, तो एक तो पढ़ चुका है किसके साथ, और एक पढ़ी है इसने खुद। और उसूल क्या था मसबूक के लिए, अत्तहियात में बैठने के एतबार से वो इमाम के साथ जो पढ़ा है उस एतबार से एतबार करेगा। अब एक उधर से पढ़ी है, एक अपनी पढ़ी है। जैसे ही एक रकात पढ़ने के बाद दोनों सजदों से फारिग होगा तो ये खड़ा नहीं होगा, बल्कि ये उसूल है मसबूक के बारे में। किरात के लिए क्या उसूल दिया फ़ौका इस्लाम ने कि ऐसे समझेगा मैं अलहदा अभी नमाज शुरू कर रहा हूँ जब भी खड़ा होगा जमात से। और अत्तहियात पे बैठने के एतबार से उसूल क्या दिया मसबूक को कि अपने इमाम के साथ जो पढ़ी है उसको शुमार करते हुए हर दूसरी रकात पे बैठता जाएगा, हर दूसरी रकात पे। ये उसूल था। अब हम तमाम नमाजों को इसी उसूल पे लागू करेंगे, अलहदा अलहदा रकात का जिक्र करते हुए। सबसे पहले सुबह की नमाज में आते हैं। सुबह की नमाज जो फ़र्ज़ रकात है कितनी है, 2 ही इसमें सूरतें बन सकती है मुक्तदी की जो मसबूक है, या तो उसकी एक रह जाएगी इमाम से, या एक शख्स है खालिद नामी, एक शख्स है जो सुबह की नमाज में अपने इमाम को आ मिला उस वक्त जब इमाम एक रकात पढ़ा चुका था, दूसरी में खड़ा था। ये आया इमाम के साथ मिल गया, इमाम ने दूसरी रकात में किरात की, रुकू और सुजूद, और उसके बाद कहाँ बैठ गया, अत्तहियात में। अब ये याद रखें जो मसबूक होता है, मसबूक की तारीफ़ तो ज़हन में है ना, वो इमाम जब आखिरी अत्तहियात पे बैठता है ना, आखिरी कादे पे, तो मसबूक अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ता है। मसबूक कहाँ तक पढ़ता है, अब जाहिर है मसबूक ने पढ़ना है अब्दु व रसूलु तक, और इमाम ने जाना है यौमा यकूमुल हिसाब तक। तो अब बीच में काफ़ी वक्फा आएगा। अब मुक्तदी के जहन में आएगा मैं क्या करूं, चुप बैठा रहूं ना, कलमा शहादत से अब्दु व रसूलु तक का तकरार करता रहे जब तक इमाम सलाम ना फेरे। अशहदु अल्लाह से अब्दु व रसूलु तक को बार बार पढ़ता रहे, उसको क्या करता रहे, बार बार पढ़ता रहे। आगे इसको जाने की इजाज़त नहीं, जिसने खड़ा होना है, यही मसबूक है। 4 मुक्तदी की अक़साम में से एक किस्म हमारा कलाम है मसबूक।
अब इमाम ने सलाम फेरा, ये खड़ा हो गया। खालिद नामी शख्स जिसकी सुबह की नमाज में सिर्फ एक रकात रही थी, अब जब अपनी नमाज को पूरा करने के लिए खड़ा होगा तो सबसे पहले देखेगा, गौर करेगा कि जब मैं इमाम के साथ आया था जिस रकात में भी, क्या मैंने उस वक्त सना पढ़ी थी, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, जो भी है, क्योंकि ये तो अब आया है ना। मुमकिन है इसने जब इमाम के पीछे इक्तदा की क्या पढ़ डाली हो, सना पढ़ डाली। बुलंद आवाज से किरात कर रहा है तो इजाज़त ही नहीं है। इमाम अगर बुलंद आवाज से किरात कर रहा है तो सना पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है। गो बंदा पहली रकात में इमाम के साथ मिला है और अल्लाह अकबर कहा। कुछ इमाम ऐसे होते हैं, अल्लाह जाने कि वो सना किस तरह पढ़ते हैं। बंदे को सना की फुर्सत ही फौरन आलम शरीफ से शुरू, तो मुक्तदी को हुक्म है सना ना पढ़े। हाँ, अगर वो सूरह फातिहा में जहाँ वक्फ करता जा रहा है किसी आयत पे, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक्फ किया, ये पढ़ ले सुभानक अल्लाहुम्मा, उसने फिर आगे शुरू कर दिया अर्रहमानिर रहीम व बिहम्दिका, यूं तो फोका ने इजाज़त दी है, लेकिन वो किरात कर रहा हो और ये सना पढ़ो, इस तरह मुक्तदी को इजाज़त नहीं है। अब देखेगा जब मैं मिला था मैंने सना पढ़ी थी या पढ़ी थी तो हो गई, अगर नहीं पढ़ी तो सबसे पहले जो फजर की एक रकात रह गई खड़ा हुआ, ये मुक्तदी सबसे पहले सना पढ़ेगा, तावुज़ पढ़ेगा, तस्मिया पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, साथ कोई रुकू सजूद अत्तहियात यौम साहब तक पहली रकात इसकी मुकम्मल हो गई। सुबह की नमाज में दूसरी सूरत, अगर किसी शख्स ने सुबह की नमाज में इमाम को दूसरी रकात के रुकू के बाद पाया, खास सजदे में या कादा में, जहां मर्जी पाया, अब जब इमाम सलाम फेरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा, इसकी कितनी रह गई, 2 रकात, और टोटल हैं ही 2 सुबह के अंदर। पहली रकात का तरीका तो आपको अभी बताया, सना, तावुज़ और तस्मिया, फातिहा साथ कोई सूरत। दूसरी रकात किस तरह पूरी करेगा, तस्मिया शरीफ पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, साथ कोई रुकू सजूद अत्तहियात पढ़ते ही सलाम फेर देगा। सुबह की नमाज का तरीका ख़त्म। समझ में आ गया? किसी भाई को कदरे शक भी हो तो हाथ खड़ा कर दे, हम दोबारा समझा देते, क्योंकि हमसे किसी ने ये थोड़ी पूछना कि आप 2 मरतबा क्यों समझा रहे हैं, 4 मरतबा क्यों। मकसूद है जो भाई आए हैं उनको जो समझाया जा रहा है समझ आ जाए, ये मकसूद है। आगे हम है वो 2 मरतबा में आए, वो 3 मरतबा में आए, वो 4 मरतबा में आए। तदरीस का उसूल यही होता है, जब तक आपके शागिर्द को समझ नहीं आई आप उसको समझाते रहें। और कुर्बान जाऊँ मालिक व मुख्तार आका गैब दा नबी अलैहिस्सलाम की शफ़क़त पर, हालांकि आपके जुमले इस अंदाज में होते कि हर शख्स को समझ आ जाते, लेकिन आदत मुबारक क्या थी, बस औक़त एक बात को 3-3 मरतबा भी दोहरा दिया करते थे, ताकि किसी को समझ नहीं आई तो समझ आ जाए, समझ नहीं आई तो। हालांकि आपकी फसाहत व बलागत ऐसी थी, आपका तर्ज बयान ऐसा था कि जानवर भी आपकी गुफ्तगू समझ लेते तो इंसान तो बड़ी दूर की बात, लेकिन उम्मत के लिए रास्ता निकाल दिया कि अगर किसी को समझ नहीं आई वो तुमसे दोबारा पूछता है तो मुअल्लिम को उससे झिड़क देने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसको समझा दे, बल्कि उसको समझा दे। जी 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 ना पढ़े, लेकिन अगर वो दूसरी रकम में भी पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, खिलाफ सुन्नत होगी, नमाज हो जाएगी। इस सूरत में खिलाफ सुन्नत होगी लेकिन नमाज हो जाएगी, नमाज के ना होने में कलाम नहीं है। अब आ गई ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़? 4। पहली 2 रकातों का तरीका मेन वन वही है जो सुबह के अंदर आपको अर्ज़ किया। मिसाल के तौर पर एक शख्स की ज़ोहर की इमाम से पहली रकात रह गई, तो जब वो खड़ा होगा तो क्या पढ़ेगा? अब आपने बताना, क्योंकि आपको पहली 2 का मैं तरीका बता चुका हूँ। वो मसबूक पहली रकात जब पूरी करने के लिए खड़ा होगा ज़ोहर में क्या पढ़ेगा? उसके बाद इतना बोले कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती रहे। जिसने कल को देखना है
वो आपकी आवाज़ से ही समझेगा, मैं तो चुप हूँ। उसके बाद रुकू और सजदे अत्तहियात पूरा करके सलाम फेर देगा। अगर जोहर में किसी की 2 रकातें रह गई, मसबूक की बात हो रही है, लाहिक पे हम कलाम नहीं कर रहे, ना मसबूक व लाहिक पे हम कलाम कर रहे हैं। मुद्रिक तो होता ही वही है कि जिसको सारी मिल जाए, उस पर तो वैसे ही जमात में मिलने का तरीके पे एतबार से उस पर कलाम ही नहीं है। इन 3 मुक्तदियों पे कलाम होता है जमात में मिलने के एतबार से, मसबूक, लाहिक, मसबूक व लाहिक। तो हम इनमें से किसको लिए हुए बैठे हैं? मसबूक को। अब मसबूक है जिसकी जोहर की पहली 2 रकातें रह गई, इमाम के सलाम फेरने के बाद पहली रकात तो आपने बता दी, दूसरी रकात को जब पूरा करने के लिए खड़ा होगा तो बताइए सबसे पहले क्या पढ़ेगा? उसके बाद अत्तहियात पूरी करके सलाम फेर देगा। ये 2 रकातें जोहर की। अगर ऐसा कोई शख्स है जिसकी जोहर की नमाज में इमाम से 3 रकात छूट गई, कितनी रकात छूट गई? 3 रकात छूट गई। 2 का तरीका तो यही है। तीसरी में जब खड़ा होगा सबसे पहले तस्मिया शरीफ पढ़ेगा, उसके बाद फ़कत सूरह फातिहा, फ़कत सूरह, रुकू, सजदा और सलाम। ऐसा मुक्तदी जिसकी जोहर की 4 रकात ही रह गई, इमाम को कहाँ पाया? कादे में पाया या सजदे में पाया, आखिरी कादे में। तो ये फिर चौथी रकात में भी जब खड़ा होगा तस्मिया और फ़कत फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद रुकू, सजूद, अत्तहियात, नमाज इसकी पूरी हो गई। फ़र्ज़ की 2 रकातें जिस तरह के सुबह में, उसका तरीका भी आ गया। जमात के साथ 4 रकात में पहली रह जाए तो किस तरह पूरी करनी है, दूसरी रह जाए तो तीसरी रह जाए और चौथी, इनका तरीका भी आ गया। गोया जोहर, असर और इशा में जमात में मिलने का तरीका आ गया, क्योंकि हर इन तीनों नमाजों में कितनी रकात फ़र्ज़ नमाज होती है? 4। तो जो जोहर में मैंने आपको तरीका अर्ज किया, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी का, असर में भी यही होगा, इशा की नमाज में भी मेनुवान यही होगा। अब आ जाए मगरिब में। 3 रकात फ़र्ज़ हैं। पहली सूरत, एक शख्स है जिसकी मगरिब में 1 रकात रह गई, 1 रकात, पहली रकात इमाम पढ़ा के खड़ा हुआ, दूसरी रकात में आके ये मिल रहा है। अब इसमें 2 तरह से कलाम आएगा, गौर करना है। जब इमाम सलाम फेरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा मगरिब में जिसकी 1 रकात रह गई। सबसे पहले सना, फिर तावुज़, फिर तस्मिया, फातिहा, उसके बाद अत्तहियात पे बैठ के सलाम फेर देगा। ये ऐसा मुक्तदी है जिसने 3 रकातों में 3 कादे ही करने हैं। ये दूसरी तरह का इस पे कलाम था, जिसकी मगरिब में 1 रकात रह गई। ये ऐसा मुक्तदी है कि 3 रकातें और 3 बारी इसको तशहुद पे बैठना पड़ेगा। कैसे? जब दूसरी रकात इमाम की थी, ये मिला, तो क्योंकि इमाम दूसरी पढ़ा रहा है तो इमाम ने अब कादा करना है, ये भी करेगा। फिर खड़े होंगे तो इमाम की तीसरी है, आखिरी रकात, इसकी गो दूसरी है, तो इमाम ने फिर बैठना है, इसने इमाम के साथ। जब ये खड़ा होगा अपनी अकेली जो रकात रहेगी उसको पूरा करने के लिए, जब उसको पढ़ लेगा तो फिर भी इसको बैठना होगा। इस इतबार से ये मुक्तदी 3 रकातों में 3 मरतबा ही तशहुद पे बैठेगा। मगरिब की नमाज में अगर किसी मुसलमान की पहली 2 रकातें रह गईं, पहली 2, हम इसको यूं कह लें पहली 2 रकातें, तब भी ठीक है। हम यूं कह लें किसी मुसलमान की इमाम से मगरिब में 2 रकातें रह गईं, तब भी ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि हम कलाम कर रहे हैं कौन से मुक्तदी पे? मसबूक होता ही वही है जिसकी इब्तदाई रकात रह जाए, जिसकी पहली मिल जाए, आगे वुजू टूट जाए, बीच में वुजू करने का 1-2 रहेगी, वो मसबूक नहीं है, वो लायक होता है।